भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को आगाह कर दिया। भारत अपने मैच दुबई में खेलना चाहता है। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को मल्टीपल वीजे देने पर और हर मैच के बाद वापस भारत जाने की भी पेशकश की थी। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान आमद कंफर्म कर चुकी। मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। हमारे से कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमें वो इन राइटिंग दें। अगर किसी को कोई इतराज़ है, कोई लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा, तो अभी तक तो मेरे तक नहीं पहुंचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर, क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। इनकार की वजूहात बताए बगैर बात नहीं बनेगी। हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई, न ही होगी। हर बार भारत के साथ मुस्बत रवैया रखा, अब उम्मीद न रखी जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। उम्मीद है आईसीसी शेड्यूल का ऐलान जल्द करेगा। पाकिस्तान की 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त। दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर कर दी। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स 35वें ओवर में 163 रन पर लपेट दी। हदफ के ताकुब में ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की 137 रन की शराकत। साइम अयूब ने 82, अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन बनाए। हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज का फैसलाकुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरोज का आउट क्लास कर दिया। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, सिर्फ 29 रन के एवज 5 विकेटें ले उड़े। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग छक्कों की बारिश किए रखी। जोश हेजलवुड भी दिलकश स्ट्रोक्स पर दाब दिए बगैर नहीं रह पाए। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान का बड़ा एजाज। एक इनिंग में 6 कैच पकड़कर साबिक लेजेंडरी विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने एडम जंपा का आसान कैच छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड का चांस भी ड्रॉप किया। मोहम्मद रिजवान ने स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिस, मार्स लिबशिंग, एरन हार्डी, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के कैच पकड़े। पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा को वरगलाने वाली तलबा तंजीम का इंकशाफ। कलदम बीएलए के साबिक कमांडर तल्लत अजीज ने हथियार डाल दिए। सीटीडी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल नामी तलबा तंजीम ने जहन साजी की। कलदम तंजीम लापता अफराद का ड्रामा रचाकर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। तल्लत अजीज पंजाब यूनिवर्सिटी में सियासियात 3rd सेमेस्टर का तालिब इल्म था। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि रियासत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। जेयूआई का बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तजा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई क़यादत पर अदम एतमाद के बायस बराह रास्त मुलाकात का फैसला किया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमन ने फैसला 12 नवंबर को सुनाएंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई भी मौखर। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सवालनामा फराहम कर दिया गया। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस में भी बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म मौखर। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख के मशलके दाखिल करवाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को सूबे भर में मार्केटों को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म भी जारी।
जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक केस की समाअत करते हुए लाहौर में ट्रक और ट्रॉलर्स का दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म भी दे दिया। रिमार्क्स दिए, आलूदगी की असल वजह हैवी ट्रैफिक का धुआं छोड़ना है। धुआं छोड़ने वाली बसों को 50-50 हजार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड दाखिले पर पाबंदी भी आयद की जाए। अदालत की वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की भी हिदायत। फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुल्तान और लाहौर गैस चैम्बर में तब्दील। पंजाब हुकूमत ने पार्क, तफरीगाहें और अजायब घर भी 10 दिन के लिए बंद कर दिए। लाहौर में निजी इदारों में लगे जनरेटर्स का मुआयना। धुआं छोड़ने वाले जनरेटर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी। बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां तरपाल से कवर करने की हिदायत। पानी का मुसलसल छिड़काव भी जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल करने की अपील। बच्चों को घरों तक महदूद रखने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म का 3 सालों में IT बरामदात $25 बिलियन तक पहुंचाने का अज़्म। वीऑन ग्रुप के वफ़द से ऑन मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, 5G इंटरनेट सर्विसेज मुतारिफ कराने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 5G सर्विसेज की बदौलत डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। वफ़द के मौशरी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी तस्करा। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की पेश करदा तजवीज़ की तौसीक। सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस को आईनी बेंचेस के जजेस के लिए नामजद किया गया। आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। सरदार अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। 26वीं आईनी तरमीम कलदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी को फरीक बनाया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को भी फरीक बनाया गया। मखसूस सीटें PTI को न देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की मंजूरी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आला अदलिया की हुक्मदूली पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो चुके हैं। आज वज़ीर आज़म विंटर पैकेज के हवाले से जो बिजली का शोबा है उसमें भी आज बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। एहतजाज सिर्फ एक है कि हमारे लीडर को NRO दो, हमारे लीडर को जेल से रिहा करो, और तरह तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेनें चला रहे हैं, जी वो रिहा हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। देखिए, करप्शन के केसेस हैं, उसका जवाब देना होगा, हर सतह पे देना होगा। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। पैकेज दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, वज़ीर आज़म आज बड़े ऐलानात करेंगे। मईशत मुस्तहकम और तरक्की की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इतवार को सऊदी अरब भी जाएंगे। अमरीकी इलेक्शन के नताइज आज मुकम्मल होने की तवक्को। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप निवाडा में भी कामयाब। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 301 हो गई। एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट भी ट्रंप के खाते में आने का इम्कान। सेनेट में रिपब्लिकन्स की सादा अक्सरियत मजीद मुस्तहकम, 53 सीटें हासिल कर ली। ईवानी बाला में डेमोक्रेट्स को 45 सीटें मिल गईं। ईवानी नुमाइंदगान में सादा अक्सरियत के लिए रिपब्लिकन्स को सिर्फ 7 अरकान दरकार। ईवान में सीटों की तादाद 211 हो गई है। डेमोक्रेट्स के अरकान की तादाद 199। 25 सीटों के नताइज अभी आना बाकी हैं।
अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। सोजी वाइल्स ट्रंप की हालिया इंतखाबी मुहिम की चीफ भी रह चुकी हैं। उन्हें इस ओहदे के लिए रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वसी हिमायत हासिल थी। अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह जेरोम पाउल का नौमुंतखब सदर के खिलाफ फैलाने बगावत, कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देंगे तो भी वो अहदा नहीं छोड़ेंगे। कानून के तहत मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले उन्हें हटाने की इजाजत नहीं। जेरोम पाउल के ट्रंप के पहले दौर में ताल्लुकात कशीदा रहे थे। कुदरत का करिश्मा, सऊदी अरब के शिमाली इलाके अल जोफ में पहली बार बर्फबारी, शदीद बारिश और यालाबारी ने खत्ते की खुश्क वादियों को नई जिंदगी दे दी। महकमा मौसमियात ने खत्ते में तूफानी बारिशों की वार्निंग भी जारी कर दी है। और मौसम की रुत बदलते ही चीन में सियाहत का सीजन भी ऑन हो गया। दुनिया भर से आने वाले सियाहों को मुतवज्जा करने के लिए बीजिंग में शानदार लालटेन शो जारी।